घेर लेता है फिर से। वैशाली में सूखा पड़ा, लोग परेशान हो गए, त्राही त्राही मच गई। लोगों ने कहा कि जो छहो शास्ता हैं वो आएंगे तो उनके चरण रखने से वर्षा होने लगेगी, और वर्षा हो गई तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो छहों शास्त्रों को बड़े राज पाठ के साथ, बड़े ठाठसी जो है सज्जा के साथ, सत्कार के साथ हाथ जोड़ करके पूरे वैशाली के लोग अपने वैशाली में बुलाते हैं। तो कदम रखने की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे वैशाली का चक्कर लगाते तो भी वर्षा नहीं होती। हाँ, एक दिन रुकते, 2 दिन रुकते, 3 दिन रुकते, 4 दिन रुकते, सप्ताह भर भी रुकते तो भी वर्षा नहीं होती। सब जान गए कि अब क्या करें, जो भी पूजा पाठ करना था सब करवा लिया, लेकिन वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही। परेशान हो गए। तो उस समय 3 रत्नों में श्रद्धालु कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि इस समय भगवान राजगृह में हैं, चलो उनसे हम सभी लोग मिल करके निवेदन करते हैं, हे भगवान आप यहाँ पे पधारें, क्योंकि वो तो भगवान हैं। इति सो भगवान, ऐसे हैं वो भगवान। कैसे हैं? अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानन बुद्धो भगवान। ऐसे हैं वो भगवान, वो तो गुरु हैं देवताओं और मनुष्यों के। अगर वो कह देंगे तो देवतागण वर्षा कर देंगे। अच्छा, वर्षा कौन करता है? बौद्ध धर्म में भी यही मान्यता है कि देवता बरसते हैं। इसलिए हम लोग हर दिन पूजा में कहते हैं देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु। वर्षा करें, समय के विपरीत न करें। अभी वर्षा होने लगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए समय से करें। धान के समय में सूखा पड़ जाए तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए समय समय से वर्षा करें। ऐसी हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अन्य लोग कहते हैं वर्षति भगवान इंद्र, भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। लेकिन यहाँ देवतागण वर्षा करते हैं। तो भगवान बुद्ध तो गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं। अगर भगवान बुद्ध जहां आएंगे तो वहां वर्षा वाला हक देवता भी आ जाएंगे, यानी बारिश करने वाले देवता भी आ जाएंगे। बुद्ध जहां चलते हैं वहां सभी देवगण चलते हैं। इतना ही नहीं, जब बुद्ध किसी से प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए भगवान बुद्ध की। जब बुद्ध किसी से प्रश्न पूछते हैं, अगर कोई उत्तर नहीं देता तो जानते क्या होता है? हाँ, पहली बार प्रश्न पूछा, अगर कोई ठूस बन के बैठा है, उत्तर नहीं देता तो तुरंत वज्रपाणी। आपने देखा होगा एक बोधिसत्व है वज्रपाणी। क्यों कहा? वज्र के समान है। पत्थर को भी ऐसे मसल दें तो चूर्ण बन जाए, इतनी शक्ति। पत्थर को हाथ पे रख के ऐसे कर दें तो चूर्ण बन जाता है, चूरन पाउडर बन जाता है। इसलिए उनका नाम है वज्रपाणी। वज्रंगवास मयंग मणि। वज्र का काम क्या करता है? होता है मणि को क्या करता है? रगड़ करके चूर्ण बना देता है। तो वज्रपाणी है, वज्रंगवास मयंग मणि। वज्रपाणी एक बार भगवान से किसी से प्रश्न करते हैं, बता मानवक तू ऐसा मानता है कि नहीं मानता है? अगर वो चुप है, न हाँ कह रहा है न ना कह रहा है, तो पहली बार प्रश्न पूछने पे तुरंत अगर उत्तर नहीं दिया तो वज्रपाणी सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। वज्रपाणी सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। फिर दूसरी बार जब भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बता ऐसा है कि नहीं,
अगर दूसरी बार भी कोई उत्तर नहीं देता तो वज्रपाणी फिर अपना वज्र लेकर के खड़े हो जाते हैं कि अगर अब उत्तर नहीं दिया तो फिर तीसरी बार भी जब भगवान पूछते हैं, अगर कोई उत्तर नहीं देता तो तीसरी बार में मुद्धा फले ये खलु तापस से मैंने बताया ना, मारते हैं और मुद्धा सर कितनी भागों में कट जाता है? 7 भागों में 7। तो बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम है। बुद्ध क्या है? देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं, गुरु नाम गुरु। बुद्ध क्या है? चक्रवर्ती राजा भी हैं, योगी नाम चक्रवर्ती। योगियों में सबसे अधिक सामर्थ्यवान है बुद्ध। उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में चलता है। उनका शासन, उनका राज्य कहां चलता है? 10 सहस्र चक्र वालों में। ध्यान से सुनिएगा। मैं लखनऊ गया था, एक बड़े ही वयोवृद्ध बनते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन व्यर्थ का ही बूढ़ा हुए हैं वो। शरीर बूढ़ा हुआ, ज्ञान बूढ़ा नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा कि भगवान बुद्ध के शासन को कितने भागों में बांटा गया? तो बोले भगवान बुद्ध के शासन से मुझे क्या लेना देना। कौन बोले? जो गुरु नाम गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु महाधेरो हैं। चीवर पहने हुए उनको कम से कम 60 साल हो गए। 60 साल से सन्यासी भिक्षु हैं और बड़े ज्ञानी भी कहे जाते हैं। मैंने कहा कि भगवान बुद्ध के शासन को कितने भागों में बांटा गया? कहते भगवान बुद्ध के शासन से मुझे क्या लेना देना। मैंने भी हाथ जोड़ लिया, भंते जी मुझे भी आपसे कुछ भी लेना देना नहीं, दोबारा आपका कभी दर्शन भी मुझे ना हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि भगवान बुद्ध का शासन भी है। अरे उसी से तो आप उत्तर प्रदेश का शासन, भारत शासन क्या क्या लिखते फिरते। हाँ, ये शब्द तो पहली बार पाली में ही आया है। हाँ, तो बुद्ध का शासन 10 सहस्र चक्र वालों में चलता है, 10,000 लोकों में चलता है। पृथ्वी एक लोक है मात्र। बुद्ध का शासन 10,000 लोकों में, चक्र वालों में, चक्रवाल अर्थात ब्रह्मांड, उसमें चलता है। तो चलो उस भगवान बुद्ध के पास चलते हैं। ये अकाल पड़ा है, महामारी जो फैली है, ये जो दुख है, संताप है, पीड़ा है, समस्याएं हैं, अगर हम उनके पास चलेंगे तो उनके आने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर क्या होता? सभी लोग कहते कि भगवान बुद्ध तो इतने बड़े भगवान हैं, अगर हम लोग उनके पास जाएंगे तो हम लोगों की बात सुनेंगे? वो इतने बड़े भगवान हैं। तो कहते हैं कि अरे नहीं सुनेंगे वो। तो क्या करें? बोले चलो मगध के राजा बिंबिसार के पास चलते हैं, उसे खुश करते हैं, उससे कहेंगे कि तुम जो है भगवान बुद्ध से निवेदन करो कि भगवान बुद्ध वैशाली में पधारें। तो बहुत सारा उपहार, सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर के लोग राजा के पास पहुंचते। जानते हैं जिसके पास जितना होता है उसे उतना ही लोभ होता है। हाँ, राजा के पास, गुरु के पास अगर खाली हाथ जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं होता। हाँ, राजा के पास अगर आप खाली जाएंगे, खाली हाथ ऐसे झुलाते हुए जाइए, हाथ जोड़िए, कहिए राजन आपसे निवेदन है ये काम हो जाए। हाँ हाँ हो जाएगा। नहीं होगा, काम नहीं होने वाला। इसलिए ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उपहार जो भी ले जा सकते थे वैशाली के कुमार लेकर के गए और उनके चरणों में रख करके प्रणाम किया और बोले महाराज हमारे वैशाली में अकाल पड़ा है, हमारे वैशाली में आम मनुष्यों का प्रकोप हो गया है, भूत प्रेत परेशान करते हैं, हमारे वैशाली में भयंकर रोग फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, हम लोग उससे छुटकारा नहीं पा रहे, हम लोग क्या करें? हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया। हे राजन आप चलें, हम सभी
वैशाली वासियों के लिए आप भगवान बुद्ध से निवेदन करें, क्योंकि भगवान बुद्ध आपको मानते हैं, आप उनके शिष्य हैं। आप कह देंगे तो वे वैशाली में चलेंगे। राजा अपनी त्योरी चढ़ाता कहता हाँ मैं जाऊंगा भगवान बुद्ध से निवेदन करने, तुम लोग इतने अज्ञानी हो। अरे भगवान बुद्ध तो महाकारुणिक हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए और अपना दुखड़ा कहने लगे, भगवान उसको सब कुछ उठा के दे देते हैं, और तुम कहते हो भगवान बात नहीं सुनेंगे। अरे तुम लोग पागल हो। जाओ और भगवान के पास जाकर के उनसे निवेदन करो, भगवान तुम्हारे यहां जाएंगे। जब फटकार लगाते राजन तो सभी भागे भागे पहुंचते राजगृह में और भगवान से निवेदन करने लगते, भगवान हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, रोगा मनुष्य दुर्भिक्ष, ये 3 समस्याएं हमारे वैशाली में चल रही हैं। भगवान आप कृपा करें, अगर आप पधारेंगे हमारे वैशाली में तो हमारे वैशाली वासियों का कल्याण हो जाएगा, वहां वर्षा हो जाएगी, हम सभी उससे मुक्त हो जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान मौन रह के स्वीकार करते। और जब लिच्छवी गण वैशाली के सुनते कि भगवान आने के लिए अनुमति दे दिए हैं, बड़े खुश होकर के वैशाली की तरफ चलते। राजा भी जब सुनते तो आते भगवान के पास, भगवान क्या आपने अनुमति दिया है जाने के लिए? बोले हाँ राजन दिया है। तो बोले भगवान थोड़ा सा मुझे समय दें, मैं रास्ता ठीक करवा देता हूं, तब आप वैशाली के लिए जाएं। तो राजगृह से लेकर के वैशाली के गंगा नदी तक राजा ने 30 योजन का जो रास्ता था उसे ठीक करवाया। और जगह जगह पे क्या बना दिए, ऐसे छोटे छोटे पांडाल बना दिए कि भिक्षु संघ साथ में आएंगे तो अगर थक जाएंगे पैदल पैदल चलेंगे। भगवान बुद्ध गाड़ी से नहीं चलते थे, भगवान बुद्ध पैदल चलते थे, वाहन से नहीं चलते थे। उसका कारण ये था कि उस समय भगवान बुद्ध तो महाकारुणिक है ना, छोटे से छोटे जीव को वो कष्ट नहीं देते। उस समय गाड़ियां कौन कौन सी थी, ध्यान से सुनिए। उस समय गाड़ियां कौन कौन सी थी? भगवान बुद्ध गाड़ी पे क्यों नहीं बैठते? उस समय बैलगाड़ी थी, उस समय रथ था, सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को भी अनुमति नहीं देते थे कि इन वाहनों पे बैठें। आज की जैसी कार वार होती जिसमें पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो शायद बैठते भगवान, या नहीं बैठते मैं नहीं जानता। लेकिन उस समय का कारण ये था कि भगवान छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट नहीं देते, इसलिए तो महाकारुणिक है। भगवान आएंगे रास्ते में तो रास्ता ठीक करवा दिया। और भगवान जैसे ही गंगा नदी के किनारे अपने भिक्षु संघ के साथ पहुंचते हैं तो राजा बिंबिसार सुंदर सुंदर नौका नदी पार करने के लिए पहले से ही तैयार करवा के रखता है। भगवान बुद्ध नौका में भिक्षु संघ के साथ बैठते हैं। राजा है मगध का राजा बिंबिसार, लेकिन भगवान के प्रति इतना गौरव रखता। देखिए भगवान और भगवान के श्रावकों के प्रति इतना गौरव रखता है कि स्वयं राजा होते हुए नदी में उतरता है। नौका को धक्का दिया जाता है ना पहले किनारे से कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, फिर चप्पू चला करके आदमी आगे जाता है। तो राजा स्वयं नदी में उतरते हैं और गले जितना पानी तक जाते हैं, चलते हुए नौका को धक्का देते देते। जब इतने पानी में पहुंच जाते हैं तो वहीं से भगवान को और भिक्षु संघ को प्रणाम करके धीरे से धक्का देते हैं नौका को कि भगवान आप उस पार जाएं। और फिर नाविक जो है भगवान बुद्ध को लेकर के उस पार जाने लगता। ऐसे हैं राजा बिंबिसार। और फिर इधर राजा सूचना भिजवाते, देखो भगवान बुद्ध निकल चुके हैं, उनके आने में समुचित व्यवस्था करना, कोई कमी मत छोड़ना, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
और लोगों को पता चले भगवान बुद्ध आ रहे हैं तो राजा की आज्ञा की जरूरत ही नहीं, लेकिन राजा भगवान से इतना प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि भगवान को या भिक्षु संघ को कोई कष्ट होवे, इसलिए आदेश करवा देता, देखो ठीक से व्यवस्था करना भगवान बुद्ध को ले जाने के लिए, कोई कष्ट ना होने पाए भगवान को। वैशाली के वासी इससे ज्यादा श्रद्धालु हैं, वो जो राजा ने व्यवस्था की थी उसका 10 गुना बढ़िया व्यवस्था करके भगवान बुद्ध को रिसीव करने के लिए आते हैं, उनको लेने के लिए आते हैं। और जैसे ही नदी के उस तरफ भगवान पहुंचते, उस तरफ वैशाली है, इस तरफ राजगृह का क्षेत्र है। भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे भगवान की नौका नदी के किनारे आने लगी, वैसे वैसे बादल घिरने लगे। ये पूरा ऐतिहासिक घटना है, लिखा गया है इस सूत्र को लिखा गया है पत्थरों में। जैसे जैसे भगवान नदी के किनारे आने लगे, वैसे वैसे बादल घिरने लगे। और जब पूरी तरीके से भगवान किनारे पहुंच जाते तो भयंकर रूप से बादल घेर लेते, काले वाले बादल। फिर वर्षा वलाहक देवता पहले से ही तैयार हैं, ऐसे समझिए बारिश होने के लिए तैयार है। अब बारिश हुई कि तब बारिश हुई। भगवान जैसे ही किनारे पहुंचते हैं, उधर से लिच्छवी वासी, लिच्छवी कुमार इतने पानी में उतर करके भगवान की नौका को खींच करके किनारे तक लेकर के आते। और फिर भगवान जैसे ही नौका से अपने पैर को वैशाली की भूमि पे रखते हैं, जैसे ही रखते हैं तुरंत घनघोर वर्षा होने लगती, तुरंत ही घनघोर वर्षा होने लगती। सभी लोग तुरंत छत्र तानने लगते। तो कहते हैं कि सफेद छत्र तानते हैं। सफेद छत्र तान करके सभी लोग भगवान बुद्ध को छाया करने लगते, भिक्षु संघ को छाया करने लगते। और फिर भयंकर वर्षा होने लगती और सब खुश होने लगे, भगवान बुद्ध की जय जयकार करने लगे। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, इद्धिमंतो को गौतमो। भगवान बुद्ध क्या है? परम शक्तिशाली हैं, परम रिद्धिमान हैं। भयंकर वर्षा होने लगी। भगवान चलते 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 3 दिन लगता है तो वैशाली में पहुंचते हैं, वैशाली के नगर में पहुंचते हैं। और इतने दिनों में इतनी भयंकर वर्षा होती है कि पूरा वैशाली में समझिए कि बाढ़ आ जाती। तो जो दुर्भिक्ष पड़ा था, जो रोग फैला हुआ था, महामारी जो फैली हुई थी, जब महामारी फैलती थी तो मरने के बाद कोई किसी को दफनाता था कि जलाता था? छोड़ छाड़ के भागे सब। और जब शरीर सड़ता था तो आम मनुष्य, भूत प्रेत, आज की भाषा में कहें तो अवघड़, मनुष्य का मांस कौन खाता है? नरभक्षी होते हैं ना, वही समझिए भूत प्रेत है। मनुष्य के मांस को खाने वाले नरभक्षी प्राणी भी होते हैं। वो क्या है? सताते हैं, परेशान करते हैं। तो जब मनुष्य मरते थे, उनका शरीर जहां तहां पड़ा रहता था, तो उनको खाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे भूत प्रेत जन्म ले लिए। बीमारी तो फैल ही रही थी। लेकिन जब भयंकर वर्षा हुई तो सब कुछ बह करके पूरा वैशाली एकदम साफ सुथरा हो गया, रोग भी बह गया। जो सूखा था, जो फटी हुई दरारें थी, एक एक हाथ की इतनी चौड़ी चौड़ी दरारें फट गई, वो दरारें भी भर गई, बंद हो गई, नमी हो गई जमीन में, रोग भी खत्म, आम मनुष्यों का प्रकोप भी खत्म हो गया। और जो अकाल था, अब ये अकाल भी, जब बारिश हुई तो अब अन्न होगा ना, अब सब्जियां होंगी, ये सब भी होने लगा, अब होने लगेगा। फिर भगवान जब वैशाली के नगर में पहुंचते तो वितान उनके लिए, भगवान बुद्ध के लिए पांडाल बना भिक्षु संघ के लिए। भगवान उसी में बैठते और फिर भगवान आनंद से कहते, आनंद मैं रतन सूत्र का पाठ करूंगा, तुम मेरे मुख से सुन करके जल लेकर के पूरे वैशाली की धरती पे इसका छिड़काव करना। इसलिए भगवान बुद्ध
मंत्र पढ़ने लगते, रतन सूत्र पढ़ने लगते। यानी भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अंतलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कंच सुनन्तु भासितम्। है ना, कह रहे कि यानी द भूतानि समागता भूमानि वा यानि व अंतलिखे। भगवान अपनी वाणी से मंगल कामना कर रहे हैं कि जितने भी समस्त संसार के प्राणी हैं, चाहे इस धरती के हैं चाहे आकाश के हैं, वो सभी क्या हों, सुखी हों, अच्छे मन वाले हों। ऐसा करके भगवान आशीर्वाद देने लगते और फिर जो है मंत्र पढ़ने लगते। यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वंतलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कंच सुनन्तु भासितम् तस्माहि भूतानि सामयित सब्बे मेत्तं करोथ मानुष्यापजा दिवाचरत्तो च हरन्ति बलिं तस्माहि निरक्कत्वपमत्ता। भगवान उपदेश कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि दिवाचरत्तो च हरन्ति बलिं। उस समय बलि बहुत दी जाती थी। हाँ, बलि बहुत दी जाती थी। हजारों हजारों गऊओं को काट दिया जाता था, हजारों हजारों बकरों को काट दिया जाता था एक ही बार में धर्म के नाम पर। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि दिवाचरत्तो च हरन्ति बलिं, जो दिन और रात आप बलि देते हैं, हाँ, दिन और रात बलि देते हैं, इसे दूर करके भगवान करें सभी के प्रति मैत्री करें, सभी के प्रति दया करें, सभी जीवों के प्रति करुणा करें। तो आज आप बलि देते हैं, हाँ, बलि का प्रकार बदल गया। आज बलि का बकरा प्लेट में आता है। हाँ, आज बलि का बकरा कहाँ आता है, प्लेट में आता है। प्रकार बदल गया। पहले काट करके किसी देवता को चढ़ता था, आज काट करके प्लेट में बन करके आता है और खूब बढ़िया बासमती चावल के साथ। हाँ, होता है ना। इसलिए भगवान मंत्र पढ़ रहे हैं। ये मंत्र पढ़ा, रतन सूत्र हर दिन हम लोग पूजा पाठ में पढ़ते हैं। और जितने भी घरों में जाते हैं जब पूजा के लिए, परित्राण के लिए, परित्राण का अर्थ होता है रक्षा, रक्षा के लिए हम, त्राण माने होता है रक्षा, परित्राण माने भली प्रकार की रक्षा। त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना। सो त्राही से ही त्राण होता है। जब त्राही त्राही मचती है तो त्राण होता है, रक्षा होती है ना। तो इसलिए परित्राण भली प्रकार का रक्षा, या चारों ओर से चहुमुखी रक्षा, यानी भली प्रकार से, ठीक प्रकार से। अभितः परितः समय, हाँ, ये जो है लगता है ना उपसर्ग, अभि परि, है ना, इसका अर्थ हो गया चारों तरफ से या संपूर्ण रूप से, भली प्रकार से। तो ये परित्राण का अर्थ होता ठीक प्रकार से रक्षा, भली प्रकार की रक्षा इन्हीं मंत्रों के द्वारा होती है। जब किसी भिक्षु को घर में बुलाया जाता है तो अगर कोई घर में रोगी है तो ये मंत्र पढ़े जाते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, जब कोरोना का समय चल रहा था, आप एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में कितने लोग कोरोना से मरे, कभी पेपर में देखा? हाँ, थाईलैंड में कितने मरे, श्रीलंका में कितने मरे, देखा पेपर में? सभी देशों का देखा, लेकिन इन देशों का नहीं देखा। जहां जहां पूरी तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षा है, बौद्ध धर्म है, वहां पे नहीं देखा। देखा हो तो बताओ। सब जगह का निकला, वहां का नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उतने मरे ही नहीं। म्यांमार में तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति को जब पता चला कि ऐसी भयंकर महामारी है,
तो उसने समस्त विहारों से निवेदन किया, बड़े बड़े भंते लोगों से, संघराजा से निवेदन किया कि परित्राण का जल पूरे म्यांमार की धरती पे छिड़कवाया जाए। तो सभी विहारों में महापरित्राण चला और रतन सूत्र का पाठ हुआ और उस जल को पूरे म्यांमार की धरती पे छिड़कवाया गया। हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई। म्यांमार में कोरोना प्रभाव नहीं दिखा पाया। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, थाईलैंड और श्रीलंका में वर्षा नहीं की, लेकिन सभी विहारों में हर दिन पाठ हुआ। थोड़ा मोड़ा असर हुआ, ज्यादा नहीं। जैसे भारत में जितने मर रहे थे हर जगह पे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां भी लोग सुरक्षित रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इतनी क्षमता है भगवान बुद्ध के रतन सूत्र में। इसलिए पूरा कोरोना काल में जिस समन्वय सेवा संस्थान ने ये कथा का आयोजन किया है, इस समन्वय सेवा संस्थान के माध्यम से हर दिन रतन सूत्र का पाठ होता था। सब लोग ऑनलाइन जुड़ करके, ऑनलाइन जूम के माध्यम से, गूगल के माध्यम से अपने अपने घरों में जुड़ करके एक साथ रतन सूत्र का पाठ करते थे। और जिन जिन घरों में रतन सूत्र का पाठ हुआ समन्वय सेवा संस्थान के माध्यम से, बाकियों का तो नहीं पता, किए होंगे, बचे हैं, तो जितने लोगों ने किया उनके घर से एक भी व्यक्ति को जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ। और पूरे कोरोना काल में मैं तो घरों में जा जा करके उपदेश कर रहा था। आपके सामने बैठा हूं, आप मेरा फेसबुक पे देख लीजिएगा उठा करके। पूरे कोरोना काल में मैं कहां कहां गया हूं, एक एक दिन का तारीख सहित लिखा हुआ है कि यहां यहां गया हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे कोई कोरोना नहीं पकड़ा। हाँ, मुझे कोई कोरोना नहीं पकड़ा। ऐसी है भगवान की महिमा, ऐसी है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए अगर आप चाहते हैं बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए जब भगवान ने कहा कि आनंद मैं रतन सूत्र का पाठ करता हूं, तुम मेरे मुख से सुन करके इस रतन सूत्र का पाठ करते हुए पूरे वैशाली नगर में छिड़काव करो। फिर बंते ने सुना और जल लिया हाथों में। रतन सूत्र का पाठ करते हुए यानी द भूतानि समागतानि भूमानि वा यानी वंत लिखे, ये मंत्र का पाठ करते हुए क्या किया, पूरे वैशाली में छिड़काव किया। जानते हैं रतन सूत्र के अंतिम जो सूत्र हैं, अंतिम जो 3 गाथाएं हैं, उनका उच्चारण किसने किया है? रतन सूत्र का। अच्छा आप ये बताइए, हम ये जो मंत्र पढ़ते हैं, सबसे पहले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, जो हम ये मंत्र पढ़ते हैं, सबसे पहली बार ये मंत्र, ये नमस्कार का मंत्र सबसे पहले किसने पढ़ा? किसने? किसने पढ़ा? देवराज शक्र ने सबसे पहली बार भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ करके उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया है। नमो तस्, नमस्कार उसको, किसको? भगवतो, उस भगवान को, जिस भगवत की कथा आप सुन रहे हैं। लोगों को भगवत सबसे बड़ी आपत्ति हो जाती है, कहते तो दूसरा कथा हो रही कहीं। अरे भैया तुम भगवतो कहते ही हो, अब हमें लिख दें भगवत कथा तो भी तुमको आपत्ति। हाँ, लिख दिया भगवंत तो भी तुमको आपत्ति। विभक्ति देखो ना, भगवंत है, तुम विभक्ति तो पढ़ो, रूप तो पढ़ो। जैसे बालक है बालक बालका होता है, ऐसे ही जो है हर शब्द का रूप होता है। पाली में बालको बालका होगा, 2 विभक्ति होती है, 1 वचन 2 वचन, 2 वचन होता है ना। ऐसे ही भगवा भगवंत होता है, ऐसे ही भगवा भगवंत होता है पाली में।
अब भगवंत तो मराठी लोग गाते हैं, जो बोधिसत्व की तस्वीर लगी है ना उधर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, उनकी स्तुति में गाते हैं, भगवंत आमु साखरा भक्त काजा। कहते हैं हमारे खरे भगवान कौन है? ये